नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको होशियार रहना होगा। इसी के साथ यह भी जान लीजिए कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप लंबे समय से किसी बिजनेस या उद्यम की योजना बना रहे थे लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको बधाई हो, क्योंकि वह कार्य अब तेजी से पूरा होगा। लेकिन एक महिला इन 24 घंटे में आपको अपने प्रभाव में ले सकती है, इसलिए उस स्त्री से दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। हमने आपके सामने एक बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है, परंतु एक और बात ध्यान रखिए, यही महिला इन 24 घंटे में आपको धोखा देने का प्रयास कर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। साथ ही इन 24 घंटों में आपके कुछ कार्य जो पहले सामान्य रूप से चल रहे थे, अचानक रुक सकते हैं, बिना किसी वजह से अटक सकते हैं, और इसका कारण वही छिपा हुआ शत्रु होगा जिसकी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। अब समय आ गया है कि आप उस इंसान से दूरी बना लें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आपका मकसद, आपका लक्ष्य, उससे आपको किसी भी सूरत में भटकना नहीं है। जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे और अपने विरोधियों से दूरी बना लेंगे, तभी आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकेंगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि आने वाले 24 घंटे में परमात्मा की ओर से कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी समस्या का प्रवेश हो सकता है। और इसका कारण सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप बार बार कुछ प्रमुख गलतियां दोहराते हैं। इसमें आपकी सबसे बड़ी चूक यह है कि आप समय से पहले अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, जब कोई कार्य आपके निकट पूर्णता को प्राप्त करता है, तब आप उसकी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, लोगों को बार बार उसका बखान करने लगते हैं और उस बात को चारों ओर फैला देते हैं। इसी वजह से लोग आपके जीवन के रहस्य को जान जाते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपके इरादे क्या हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, और इसी के कारण लोग आपको बार बार धोखा देने लगते हैं। अतः अब यह आवश्यक है कि आप इस आदत को समय से रहते बदल डालिए। अपने विरोधियों से जितना संभव हो दूरी बनाए रखें, अन्यथा वह आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। साथ ही यह भी जान लें कि आपके कुछ नजदीकी गुप्त विरोधी इन 24 घंटे में आपके कामों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे। इसलिए अगले 24 घंटे में अपने कार्यों को कोई भी जानकारी किसी को भी साझा न करें। और ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपके काम में विघ्न डालेगा, उसका नाम एन अक्षर से शुरू होता है। इस अक्षर को पहचान लीजिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस अक्षर से आरंभ होता है, तो अगले 24 घंटे में उससे विशेष सावधानी बरतनी है। अब एक और अत्यंत जरूरी बात बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके तुरंत लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, ईश्वर हमेशा उसी का साथ देते हैं जो पाना चाहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति सच में पाने का प्रयास करते हैं, चाह रखते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, उसी को प्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए थोड़ा प्रयास तो आपको भी करना होगा। आने वाले 7 दिनों में जो महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आ रही है, वह आपके व्यवसाय और नौकरी को लेकर है। इन 7 दिनों में आपको अनेक अवसर मिलने वाले हैं। यह अवसर आपके लिए आर्थिक लाभ, सफलता और सम्मान के द्वार खोल सकते हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए आपको पूर्ण सजगता रखनी होगी। यदि आपने इसका सही उपयोग कर लिया, तो आप बड़े पैमाने पर धन अर्जित कर सकते हैं। और जो इंसान प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के पूजा स्थल पर जाकर अपने कुल देवता के समक्ष प्रार्थना करेगा, अर्थात जो कुछ भी दिल से मांगा जाएगा वह मिलकर रहेगा, और जो इच्छा मन में होगी उसे जुबान पर लाते ही वह पूर्ण हो सकती है। आपके कुल देवता निकट भविष्य में आपकी हर मनोकामना को सुनकर उसे पूरा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब कुल देवता विशेष रूप से अपने वंशजों की पुकार सुनते हैं, इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालिए। और यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि रात्रि को वे दाम्पत्य लिप्त रहते हैं, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर ही पूजा स्थल पर आनी चाहिए। यदि सर्दियों का मौसम हो और स्नान करना संभव न हो, तो दूर से ही कुल देवता को प्रणाम करके प्रार्थना की जा सकती है। यदि रात्रि में कोई ऐसा चीज हुआ है जो मंदिर जाकर नजदीक से कुल देवता को समक्ष मनोकामना रखी जा सकती है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी।
एक बार करके देखिए और सप्ताह में कम से कम एक बार इस कार्य को जरूर कीजिए। शुक्रवार का दिन इस प्रयोजन हेतु श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए जानते हैं कि आगामी 7 दिनों में कौन सी बड़ी घटनाएं आपकी ओर बढ़ रही है। आपको अपेक्षा से अधिक लाभ मिल सकता है, अर्थात जो सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है और यह लाभ केवल इस सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वर्ष भर आपको इसका अनुभव होगा। इसलिए क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आप पर अत्यधिक कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और जो शेष कमी थी उसे राहु पूरी कर रहा है। यही वजह है कि आप जितनी अपेक्षा रखेंगे उससे कई गुना अधिक पाएंगे। आपके परिवार में कोई शुभ प्रसंग भी घटित हो सकता है। विवाह, सगाई या किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समय से तनाव या खटास बनी हुई थी तो आने वाले समय में यह तनाव खत्म हो सकती है। यह समस्याएं मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आपको विचलित कर सकती है और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है। ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र यदि सशक्त होता है तो व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य और अपार धन की प्राप्ति होती है, लेकिन जब शुक्र प्रबल होता है तो बीच में मंगल बाधक बन सकता है। मंगल की वजह से पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधित रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि मंगल की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अतिरिक्त मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होगी और कार्यों में आने वाली रुकावटें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सभी कार्य सरलता से संपन्न होने लगेंगे। अब यदि बात करें आर्थिक मजबूती की तो आपको आने वाले समय में और अधिक सुदृढ़ होना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बेहतर हो, धन की आवक बनी रहे तो आपको थोड़ा प्रारंभिक संघर्षों से गुजरना होगा। यदि प्रारंभिक समय परीक्षाओं से भरा रहेगा, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ही सफलता की कुंजी होगी। प्रभु जब किसी को तरक्की देना चाहते हैं तो पहले उसमें कठिन इम्तिहान में डालते हैं। यदि आप इन इम्तिहानों में पार कर जाएं तो आपका जीवन अत्यंत सुंदर और दिव्य हो सकता है, लेकिन इन परीक्षाओं को पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब जीवन में धन आता है तो अक्सर घमंड भी अनजाने में प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति धन को संभाल नहीं पाता, इसलिए यदि आपके भीतर विवेक है तो आपको अपने अभिमान को नियंत्रित करना होगा। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास धन आने से पहले ही घमंड आ जाता है। मान लीजिए कि इस महीने आपको 1 लाख की आमदनी होने वाली है। भले ही वह राशि आपको 1 तारीख को मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व ही आप स्वयं को धनवान मान बैठते हैं और थोड़ा बहुत घमंड घर कर लेता है। यही कारण है कि अपने मन और विचारों पर काबू रखना अत्यंत जरूरी है। यदि आप इन मानसिक परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में यह समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा और कोई विशेष समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। यदि आप अपने पेशे में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो व्यवसाय में नई दिशा का प्रयास करना चाहते हैं तो यह समय बेहद उपयुक्त है। आपके शुभचिंतकों से मुलाकात हो सकती है और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप वर्षों से मिले थे फिर से उससे आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से पुनर्मिलन आपके लिए उत्साहवर्धक सिद्ध हो सकती है। जब भी कोई नया इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वह अपने विचार हमारे साथ साझा करता है और हम अपने विचारों के उनके साथ बांटते हैं। मगर जरूरी यह है कि उस व्यक्ति के विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, इस पर नजर रखें। कोई अच्छा इंसान अगर आपके जीवन में आता है तो वह आपको सही सलाह देगा, आपके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है यह स्पष्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति आपके विचार आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा। आप यदि शुरुआत में पूरी ऊर्जा में लगेंगे और आपके मन में यह भाव जागेगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा वैसा करना जरूरी है, आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपके करीब आ जाए तो वह आपको मानसिक रूप से नीचा गिरा सकता है। आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे लेकिन वह व्यक्ति ऐसा कहेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैंने तो किया था और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके अनुभवों की नकारात्मकता आपके मनोबल को तोड़ सकती है और आपको निराशा की ओर ढकेल सकती है। उसका दृष्टिकोण आपके भीतर हताशा भर देगा और फिर आप स्वयं में आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप पहचाने कि कौन लोग आपके इर्द गिर्द हैं और इसमें से किससे घनिष्ठता रखनी है और किससे दूरी बनानी है। यह आपके लिए हितकारी होगा। आपके जीवन में अब कई लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है और कुछ ऐसे हैं जिनसे समीपता बढ़ाना लाभकारी होगा। यह निर्णय आपको खुद करना है। अब आपको बताते हैं
कि जो वर्तमान कालखंड चल रहा है उसमें आप अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखें, थोड़ा धैर्य रखें, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। यदि आप कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत उस पर आगे ना भागे। आपकी कामयाबी के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके कठिन समय का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर वर्तमान समय में आप संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत हो। यही मुश्किलें आपको मजबूत बना रही है और यह मजबूती ही आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बनेगी। कई लोग कहते हैं कि यदि आप अमीरों के बीच बैठते हैं तो आप भी अमीर बनते हैं। यह बात सही है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप कभी-कभी गरीब या असफल लोगों की संगत में भी बैठें, क्योंकि अमीर इंसान आपको अपनी सफलता की राह बताएगा, लेकिन गरीब इंसान आपको उन गलतियों के बारे में बताएगा जो उसे वहां तक ले गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में डूब चुका है वह बताएगा कि उसने कब और कैसे कर्ज लिया और क्यों कर्ज लिया। हो सकता है कि उससे अपनी क्षमता से अधिक कर्ज लिया हो, अनावश्यक शौक पूरे किए हों और जीवन शैली में संतुलन न रखा हो। वह व्यक्ति आपको यह सिखा सकता है कि किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आप उसी राह पर ना चले। इसलिए कभी भी किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति के पास बैठने से संकोच ना करें। उसके पास भी अनुभव होते हैं जो आपको जीवन में दिशा दिखा सकते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि जीवन में सिर्फ अनुभवी लोगों से बात करनी चाहिए, तो अपने घर में ही अपने पिता हैं, उनसे भी परामर्श लेना ना भूलें। आपके पिताजी जीवित हैं तो आपके जीवन में उनसे अनुभवी व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। आपको हर परिवार में एक न एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जो सबके लिए प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति शुक्र के प्रभाव से होते हैं और शुक्र ग्रह जहाँ भी मजबूत होता है वहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। शुक्राचार्य ने स्वयं यह बात कही थी कि जो व्यक्ति किसी का दुख नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, उसका शुक्र बलवान होता है। वह मेरा स्वरूप है। ऐसे लोग जीवन में धन और समृद्धि सहज से आती है। अब बात आती है उन लोगों की जो बार बार पूछते हैं कि मुझे पितृदोष है, यह बहुत खतरनाक है, मेरे परिवार पर इसका क्या असर होगा। तो आइए जानिए पितृदोष के लक्षण क्या है। यदि आपके घर में बिना वजह झगड़े होते हैं, तनाव रहता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, भाई आपस में झगड़ते हैं, कोई शुभ कार्य रुक रुक कर बाधित होता है, सगाई विवाह संतान प्राप्ति जैसी बातें बार बार अटकती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष विद्यमान है। इसके अलावा अगर सपनों में पूर्वज बार बार दिखते हैं या रोते हुए दिखाई देते हैं तो यह भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। यदि ऐसा है तो आपको एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया जा रहा है जिसे करने के बाद सबसे भीषण पितृदोष भी दूर हो सकता है। उपाय है हर महीने की 11 तारीख को यानी एकादशी को किसी भी गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएं। अगर गौशाला तक जाना संभव न हो तो सड़कों पर घूमने वाले गायों को रोटी और हरा चारा खिलाइए। आप चाहे तो घर में बनाकर रोटियां खिला सकते हैं। आपको यह भी यदि आपने यह ईमानदारी से एकादशी या अमावस्या के दिन करना शुरू कर दिया तो आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी और उनके कारण जो बाधाएं जीवन में आ रही थी वह शांत हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और जिन लोगों ने इसे अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखा है। अब रोना धोना छोड़कर समय आ गया है। अब आपको सूझबूझ के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब आपकी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली है।